इब्राहिम है, मेरा असली नाम रीस बायफील्ड है। इस्लाम अपनाने से पहले की बात है, मेरी माँ एक इंग्लिश लेडी हैं, वो एक ईसाई बैकग्राउंड से आती हैं। वो किसी चीज़ में विश्वास तो रखती हैं, पर वो किसी ख़ास धर्म को नहीं मानती। जहाँ तक मेरे पिता की बात है, वो एक पंजाबी बैकग्राउंड से आते हैं, वो एक सिख पंजाबी परिवार से हैं। मेरा जो पालन पोषण हुआ वह एक बहुत ही खुले और लिबरल माहौल में हुआ था। और जब मैं लगभग 15 साल की उम्र का था, तब मैंने अलग अलग धर्मों के बारे में गहराई से जानना शुरू किया। पर अगर मैं संक्षेप में कहूँ तो मुझे हमेशा से ही ईश्वर का एहसास तो था, लेकिन मैं किसी भी विशेष धर्म के साथ जुड़ा हुआ नहीं था। तो असल में ज़ाई, जिस एक मुख्य चीज़ ने मुझे इस्लाम की ओर आकर्षित किया, वो थी विभिन्न धर्मों को समझने की मेरी गहरी तलाश। मैं अक्सर दुनिया के सबसे पुराने और प्राचीन धर्मों के बारे में विस्तार से पढ़ा करता था। मैंने प्राचीन इजिप्शियन मान्यताओं को गहराई से परखा, हिंदू धर्म का अध्ययन किया और यहूदी धर्म को भी करीब से देखा। और इस्लाम के बारे में मैंने सबसे अंत में जाकर पढ़ना शुरू किया, क्योंकि मैं एक ऐसे पारिवारिक परिवेश से आता हूँ जहाँ इस्लाम के प्रति नज़रिया काफ़ी सख्त और नकारात्मक रहा था। या वो काफ़ी इस्लाम विरोधी माहौल था। और ये तब बदला जब मेरा एक मुस्लिम दोस्त बना। उन्होंने मुझे कभी दावत नहीं दी, उन्हें इसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी, क्योंकि उन्हें लगा कि मैं इसे स्वीकार नहीं करूँगा। पर एक बार उन्होंने मुझसे बस इतना कहा, तुम कुरान क्यों नहीं पढ़ते? और मैंने सोचा क्यों नहीं। मैंने उस वक्त तक सब कुछ देख लिया था, तो सोचा चलो इसे भी आजमाते हैं। और मुझे याद है जब मैंने कुरान पढ़ना शुरू किया, इमोशन वैसे मैंने सूरह फातिहा का अध्ययन किया, मुझे ऐसा महसूस हुआ कि यह भी अन्य पवित्र धर्म ग्रंथों के समान ही है। इसमें भी एक ईश्वर का वर्णन है जो पूरी सृष्टि पर अपना प्रभुत्व और अधिकार जता रहा है। आखिर इस किताब और दुनिया के बाकी धर्मों में बुनियादी फर्क क्या है? लेकिन जैसे जैसे मैंने कुरान को पढ़ना जारी रखा और मैं इसे हर रोज़ पढ़ने लगा, तो मेरा इससे एक झुढ़ाव सा होने लगा। इसकी सादगी, इसका अंदाज़, जिस तरह से ये सीधे मुद्दे की बात करती है, और इसका पैगाम बिल्कुल साफ था। इसमें जो कहानियाँ, पैगाम और कानून बताए गए थे वो इतने स्पष्ट थे और बिल्कुल तर्क संगत थे। अल्लाह जो सबसे बुलंद है, हमें जो करने को कह रहे थे, वो सब बहुत ही स्वाभाविक और समझदारी भरा था। ये कि सब कुछ सही और तार्किक लग रहा था। यही वो ख़ास चीज़ थी जिसने मुझे अपनी ओर आकर्षित किया। तो असल में वो तो पवित्र कुरान ही थी। कुरान पढ़ने के बाद मुझे इस्लाम पर यकीन हो गया। मैंने अपने दोस्त को फ़ोन किया और कहा, मुझे अभी मुस्लिम बनना है, अभी। मैं बिना मुस्लिम बने मरना नहीं चाहता। उसने कहा, कल फ़ोन करना। मैंने कहा, नहीं, अभी, इसी वक्त। उसने कहा, ठीक है, नहा लो। यशेज़ा, हम मेरे चाचा के घर जा रहे हैं पाइथ। वहाँ उसके चाचा थे, मेरा दोस्त था और उसकी 2 चाचियाँ थीं। तो मैंने अपनी शहादत उसकी चाचियों, मेरे दोस्त, उसके चाचा और स्काइप पर सोमालिया के कुछ लोगों के सामने दी। मैंने अपने 17वें जन्मदिन के ठीक बाद शहादत दी, जो अक्टूबर में था। इससे मुझे रमज़ान आने से पहले करीब एक पूरा साल मिल गया। जब रमज़ान आया तो वो काफ़ी मुश्किल था। मुझे रोज़े और नमाज के बारे में पता नहीं था। मेरे पास इन चीज़ों को सीखने के लिए 1 साल था। पर ये मुश्किल था क्योंकि मेरे माता पिता को नहीं पता था कि मैं मुस्लिम हूँ, इसीलिए मैंने इसे उनसे छुपा कर रखा। ये करीब 2 साल तक एक राज ही रहा। मेरे पास नौकरी नहीं थी, मैं खुद के लिए खाना नहीं खरीद सकता था क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे। हमारे घर में तो कभी भी हलाल खाना नहीं बनता था। वो मेरे लिए जो खाना बनाते थे वो हराम होता था और मैं उसे किसी भी हाल में खा नहीं पाता था। नमाज के मामले में मुझे उतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं होती थी क्योंकि मैं वैसे भी अक्सर बाहर ही रहता था, तो मैं मस्जिद चला जाता और ईशा की नमाज़ पढ़कर ही घर लौटता था। लेकिन खाने पीने की समस्या वाकई बहुत बड़ी थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। मेरे पास खाने को कुछ नहीं था। जब मैं मगरिब के लिए मैं मस्जिद जाता तो वहाँ जो भी खजूर या चिप्स मिलते वही खा लेता। ये काफ़ी शर्मिंदगी वाली बात है कि किसी को कैसे पता चला। हुआ ये कि एक शख्स ने मुझसे पूछा, तुम इतनी बार वज़ू करने क्यों जाते हो, या आखिर तुम टॉयलेट क्यों नहीं चले जाते? असल में बात यह है कि मैं तरावीह की नमाज़ पढ़ रहा था और मुझे हर दूसरी रकात के बाद वज़ू करने के लिए बार बार जाना पड़ रहा था। मैंने कहा असल में और वो भाई काफ़ी ज़ोर दे रहे थे, तो मैंने कहा वो बात ये है कि मैं टॉयलेट नहीं जा सकता क्योंकि मैं कुछ खा ही नहीं रहा हूँ। मेरे पास टॉयलेट जाने के लिए कुछ है ही नहीं क्योंकि मुझे हलाल खाना नहीं मिल रहा। वो भाई जो मस्जिद से जुड़े थे, उनका एक रेस्टोरेंट था। उन्होंने कहा ईज़ी आओ, हाँ तुम मस्जिद में हमारे साथ खाना खा सकते हो। फिर मैं भी कभी कभार वहाँ खाना खाने लगा। जाहिर है नए मुस्लिम भाई बहनों के लिए रमज़ान अकेलापन भरा हो सकता है क्योंकि अक्सर उनके पास अपना कोई नहीं होता। रमज़ान के इस पाक महीने में नए मुस्लिम भाई बहनों को मेरी यही सलाह है कि इस लोगों की ये जिम्मेदारी है कि वो आपका साथ दें, पर आपको भी बाहर निकलना होगा। लोगों से जुड़ना आपकी भी जिम्मेदारी है।
तो लोगों से जुटिए, बातें कीजिए, देखिए कि क्या आपका कोई दोस्त मुस्लिम है, उनसे संपर्क कीजिए। लोग अपनी रफ्तार बनाए रखें, खुद को बेहतर बनाने, अपना ईमान बढ़ाने और पुरानी आदतों और व्यवहारों से खुद को पाक करने का ये एक लंबा सफ़र है। रमज़ान में होने वाली अतिरिक्त चीज़ों के साथ अपने रोज़े पर ध्यान दें, अल्लाह के साथ रिश्ता बनाने, रोज़े और दुआ पर ध्यान दें।